अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको इंशाल्लाह ट्रैकिंग पे लेके जाऊंगा अपने साथ। शादैन को लेके नहीं जाऊंगा, बहुत छोटा है, साथ मुझे भी डिस्टर्ब करेगा, नाराज़ तो बहुत होगा जब वीडियो देखेगा, लेकिन लेट्स सी क्या हो सकता है। चलें, टाइम बहुत कम है, लेट्स गो। व्यूअर्स, हम पहुंचे हैं ट्रेल 5 इस्लामाबाद। ये जगह मारगाला की खूबसूरत पहाड़ों के दामन से शुरू होती है और खूबसूरत दरख्तों और राहदारियों के कम्बिनेशन से बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। ये इस ट्रैक का एंट्री पॉइंट है। यू कैन सी वेरियस बोर्ड ओवर देयर जिन पे कुछ हिदायत लिखी गई हैं। अगर आप कहीं पर भी ट्रैकिंग पे जाते हैं तो हिदायत को पढ़ें और उन पे अमल पैरा भी हों। इंटर होने पे बिल्कुल राइट साइड पे शुरू में आपको एक ग्रेव यार्ड नज़र आता है जो बहुत कदीम है। क्योंकि हमें अंधेरा होने से पहले इस जंगल से निकलना भी है तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। ट्रेल की मुकम्मल लंबाई 5 किलोमीटर है, जो एक नॉर्मल ट्रैकर के लिए मुश्किल चैलेंज है। ट्रैक के शुरू में ही एक छोटा सा बागीचा मिलेगा आपको, जिसमें बहुत प्यारे फूल नज़र आएंगे आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक मस्जिद भी नज़र आएगी जो ट्रैक के बिल्कुल शुरू में है। यहाँ पीने का साफ़ पानी भी मौजूद है, तो आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएं। मस्जिद क्रॉस करते ही आपको एक खुश्क स्ट्रीम नज़र आएगी। जो गालबन मानसून में तमाम झरनों के उमड़ आने से दोबारा भर जाएगी। रास्ते में आपको बहुत से सियाह भी नज़र आ रहे होंगे जो इस मोटिवेशन से एंटर होते हैं कि आज 5 किलोमीटर मुकम्मल करके आएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने पे आप अपने रास्तों के दोनों इतराफ घने जंगल को पाएंगे जो आगे जाते जाते मज़ीद घना हो जाएगा। खिज़ां की आमद है। खुश्क दरख्त खिज़ां को खुशामदीद कहने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जबकि जहाड़ियों पे अभी भी सब्ज़ चादर लिपटी हुई है। मुकम्मल ट्रैक पर आपको इस तरह के इंफॉर्मेशनल बोर्ड्स और डस्टबिन नज़र आएंगे जो इस बात की लामत है कि ये ट्रैक बिल्कुल महफूज है और हुकूमती निगरानी में है और कोई भी शख्स बिला खौफ ख़तर यहाँ पे आ सकता है और ट्रैकिंग कर सकता है। कुछ देर और ऊपर चलने पर आपको पथरीली ऊंचाइयां शुरू हो जाती हैं जो आपकी ट्रैकिंग सलाहियतों का इम्तिहान लेने के लिए काफ़ी है। कुछ फैमिलीज़ अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई हैं और पथरीली ऊंचाइयों से पहले यकीनन वापसी इख्तियार कर लेंगे। अगर आप एक अच्छे ट्रैकर हैं तो आप इस मुश्किल रास्ते पर यकीनन महजूज होंगे, और अगर आप अपने दोस्तों के हमरा हैं तो आपका ये दिन यकीनन यादगार साबित होगा। मैं अपने एक दोस्त के साथ आया हूँ तो कभी कभी कैमरे की जिम्मेदारियाँ उन्हें शिफ्ट करने में आसानी हो जाती थी मुझे। लकड़ी की ये बेंच आपको मदऊ कर रहे होते हैं कि बस करें और थोड़ा सस्ता लें, लेकिन अगर आप मेरी तरह अंधेरे के बिल्कुल करीब निकले हैं तो ये रिस्क बिल्कुल भी ना लें। अपने सफ़र को जारी रखें क्योंकि अंधेरा सर पर है और जंगली हयात से बचाव इसी सूरत मुमकिन है अगर आप रोशनी में वापसी इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ मेरे दोस्त ने एक फैमिली की मदद की और इन्हें पहले मशवरा दिया कि यहाँ से वापसी इख्तियार कर लें, वरना इन बच्चों के साथ आप यहाँ फंस भी सकते हैं। लेकिन शायद वो मज़ीद कुछ कदम इस खूबसूरती को देखना चाहते थे
और इनका आखिरी पॉइंट शायद ये खूबसूरत झरना था। ताज़ा, साफ, शफाफ और ठंडा पानी अपने आप में एक दिलकश मंजर पेश कर रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी और मैं पसीने में शराबूर था, लिहाजा ठंडा पानी पीने से मैंने इज्तनाब किया। यहाँ नमाज के लिए एक छोटी सी जगह बनाई गई थी और नमाज का मुकम्मल बंदोबस्त था। मज़ीद ऊपर जाकर खूबसूरत पहाड़ हमें नज़र आने लगे थे। शायद हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे और शायद यही ऊंचाई थी। यहाँ से हमें लगा कि हम अंधेरे में भटक जाएंगे अगर फ़ौरन वापसी इख्तियार ना की। लिहाजा यहाँ से फौरी वापसी का प्रोग्राम बनाया और रफ्तार को मज़ीद तेज़ कर दिया। घड़ी पर भी नज़र थी और रफ्तार में भी दमखम था। वापसी पर चलने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए थोड़ी रनिंग भी की। क्योंकि हम अब जंगल से बाहर निकलने वाले थे, इसलिए थकावट को बिल्कुल भूल गए। यहाँ से पीछे घने जंगल और अंधेरे को देखकर हमने एतमानान का इजहार किया कि हमारी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलेंगे एक और ट्रैक पर, एक और रास्ते पर।